काफ़ी लोग दांतों में दर्द लेके जब मेरे पास आते हैं तब यही बोलते हैं कि अगर मुझे पहले ही पता रहता था कि इस दांत में सड़न है और वो इतना दर्द देने वाला है तो मैं पहले ही आकर डेंटल ट्रीटमेंट करवा लेता था। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मैथिली और आज मैं ऐसी 5 लक्षणों के बारे में बात करने वाली हूँ कि जिनमें से एक भी लक्षण अगर आप में पाया जाता है तो तुरंत आप आपके डॉक्टर के पास जाके इसका इलाज करवा लें, ताकि वो जो डेंटल प्रॉब्लम है वो बड़ी होने से पहले ही आप वहीं पे उसको रोक सकें। तो वो 5 लक्षणों को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहला लक्षण है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यानी झंझनाहट सी होना। अगर आप कुछ भी ठंडा पानी पीते हो, ठंडी चीज़ खाते हो, नहीं तो कुछ मीठा भी खाते हो तो भी सेंसिटिविटी अगर होती है तो इसका मतलब आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट नहीं तो जांच करवा लेनी चाहिए। सेंसिटिविटी होने के पीछे 2 कारण हैं। एक तो आपके दांत घिस जाना। दांत घिसना यानी दांत के सबसे ऊपर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है इनामल, कुछ भी रीज़न से वो अगर चला जाता है तो जिसके वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। किसी किसी लोगों में रात में सोने के बाद दांत घिसने की आदत रहती है, वो चबाते हैं रात में सोने के बाद दांत, जिसके वजह से ऊपर का जो इनामल का लेयर है प्रोटेक्टिव लेयर वो चला जाता है। दूसरा यानी काफ़ी लोगों को हार्ड ब्रश यानी जब वो ब्रश करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के बहुत टाइम तक दांत घिसते रहते हैं, कि जिसके वजह से भी ऊपर का जो इनामल का लेयर है वो चले जाता है। ऐसे किसी भी हैबिट के वजह से अगर आपके दांत घिस जाते हैं कि ऊपर का इनामल का लेयर चला जाता है तो आपको सेंसिटिविटी की तकलीफ़ हो सकती है, और जिसके लिए मोस्टली डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट आपको काम में आ सकती है। दूसरा रीज़न है सेंसिटिविटी होने का, वो यानी दांतों में सड़न होना। अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी सड़न के वजह से है तो उस दांत का आपको जांच करा के इलाज करवा लेना चाहिए। हो सकता है अगर आपको ठंडे पानी के साथ सेंसिटिविटी है, मीठा खाने से सेंसिटिविटी है, तो इन लक्षणों से ये पता चलता है कि वो दांत हम फिलिंग से ही उसको उस सड़न को वहाँ पे रुका सकते हैं। अगर आपके दांत में सेंसिटिविटी है तो सबसे पहले आप आपके डेंटिस्ट के पास जाके उसकी जांच करवा लें कि दांत घिसने की वजह से सेंसिटिविटी है या दांत में सड़न की वजह से सेंसिटिविटी है। तो उसके मुताबिक आपके जो डेंटिस्ट है, फैमिली डेंटिस्ट है, वो आपको उसकी जांच करा के उसका ट्रीटमेंट बता देंगे। अगर दांत में सड़न है तो वो सड़न कौन से लेयर तक पहुंची है आपके दांत के, उसके ऊपर उसका ट्रीटमेंट डिपेंड रहता है। अभी दूसरा लक्षण है दांतों के बीच में खाना फंसना। दांतों के बीच में जो खाना फंसता है वो 2 रीज़न से फंसता है। एक तो है कि आपके दांत में अगर नेचुरल गैप है तो भी खाना फंसता है, और दूसरा यानी दांतों में अगर सड़न है तो भी खाना फंसता है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके दांत में नेचुरल गैप के वजह से खाना फंसता है या सड़न के वजह से। अगर नेचुरल गैप की वजह से खाना फंसता है वहाँ पे, तो आपको डेली डेंटल फ्लॉसिंग करके वो जो जगह है वो क्लीन रखनी पड़ेगी। नहीं तो अगर नेचुरल गैप की वजह से वहाँ पे खाना फंसता है तो अगर वहाँ पे वैसे ही खाना फंसा रहा तो कुछ दिनों के बाद वहाँ पे सड़न स्टार्ट हो सकती है। तो इसीलिए अगर नेचुरल गैप की वजह से वहाँ पे खाना फंसता है तो डेंटल फ्लॉसिंग आप स्ट्रिंग फ्लॉसिंग भी कर सकते हो, नहीं तो वाटर फ्लॉसिंग से भी वो क्लीन कर सकते हो। उसके टेक्निक के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि जिसको आप देख के वो टेक्निक फॉलो करके वो एरिया क्लीन रख सकते हो। और दूसरा है कि सड़न के वजह से खाना फंसना। अगर सड़न की वजह से खाना फंस रहा है तो आपके डेंटिस्ट उसका जांच करके इलाज करवा लेंगे। डेंटल फिलिंग नहीं तो रूट कनाल ट्रीटमेंट वो करा लीजिए। तीसरा है मसूड़ों में से खून आना। अगर आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है तो उसके 2 रीज़न रहते हैं। एक तो विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, और दूसरा यानी अगर आपके दांतों के ऊपर बहुत ज़्यादा टाटर अगर जमा है कि जब भी कभी आपने क्लीनिंग नहीं किया तो वो टाटर के वजह से आपके जो मसूड़े हैं उनमें वो मसूड़े फूल जाना, उसमें से खून आना, अगर थोड़ा भी धक्का लगता है तो वो चीज़ें हो सकती है। इन दोनों में से टाटर के वजह से ही मसूड़ों में से खून आना यही ज़्यादा पाया जाता है।
तो सबसे पहले अगर आपके दांतों में डिपॉजिट्स है, बहुत ज़्यादा टाटर है, तो आप तुरंत आपके डेंटिस्ट के पास जाके आपके दांतों की सफाई करा लीजिए। सफाई होने के बाद उन दांतों को आपको अच्छे से मेंटेन करना यानी 2 बार ठीक से ब्रश करना, डेंटल फ्लॉसिंग करना, ये आपको डेली करना पड़ेगा। और उसके बाद जो मसूड़ों में सूजन आई है, नहीं तो बार बार जो खून आ रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मसूड़ों में से खून आना यानी कि मसूड़े फूल जाते हैं यानी मसूड़ों में जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, लोकल इरिटेंट फैक्टर की वजह से, जो है टार्टर। तो अगर ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है तो वहाँ पे छोटी छोटी कैपिलरीज रहती है। कैपिलरी यानी खून को जो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं, वो छोटे छोटे कैपिलरीज यानी पाइप्स के जैसे रहते हैं। तो उनको अगर थोड़ा भी धक्का लगता है तो वो फूट जाते हैं वहाँ से, और वहाँ से खून बाहर आता है। तो हमारे टाटर में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज रहते हैं। तो अगर वहाँ पे थोड़ा भी धक्का लगने के कारण अगर वहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो इसका मतलब बैक्टीरिया को हमारे खून के अंदर जाने का एक रास्ता आसान से मिल जाता है। तो वो तुरंत हमारे ब्लड में जाके हमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो सकते हैं। मसूड़ों में से खून आना अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो आपको हार्ट डिसीज़ नहीं तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ की जैसी बीमारियां हो सकती है। तो इसीलिए प्लीज़ इसको नज़रअंदाज ना करें और तुरंत आपके फैमिली डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज यानी क्लीनिंग करवा लीजिए। चौथा लक्षण है खाना खाते वक्त किसी भी एक दांत में दर्द होना। काफ़ी पेशेंट मेरे पास आते हैं कि वो बोलते हैं कि जब मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे दर्द नहीं होता है, हाँ, लेकिन जब मैं खाना खाता हूँ तभी मुझे दर्द होता है। इसका मतलब कि उस दांत में जो इन्फेक्शन है, जो जिस भी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, कि वहाँ पे सड़न लगी होगी, मोस्ट ऑफ द टाइम सड़न के वजह से ही इन्फेक्शन होता है, कि सड़न के वजह से वो जो सड़न है उसका इन्फेक्शन अंदर यानी नस तक चला गया होगा, कि जिसके वजह से खाना खाते वक्त दर्द होता है। अगर ऐसे आपको दर्द होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस दांत का इलाज यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट रहता है। अगर खाना खाते वक्त आपके दांत में दर्द है, बैठे बैठे नहीं है, लेकिन हाँ खाना खाते वक्त यानी चबाते वक्त वहाँ पे अगर प्रेशर आने के बाद दर्द होता है, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इन्फेक्शन अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। उसी दांत के अंदर, उसी दांत के जस्ट जड़ों के नीचे इन्फेक्शन जमा हो रहा है। तो अगर उसी स्टेज में आप आपके डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत इजीली और अच्छी तरीके से रूट कनाल करा के उस दांत को हम बचा सकते हैं। पांचवा लक्षण है मुंह कम खुलना। ये दो रीज़न की वजह से हो सकता है। एक तो अगर आपको विजडम टूथ आ रहा होगा, कि जिसके वजह से आपका मुंह कम खुलने लगता है धीरे धीरे, और दूसरा है किसी किसी को पान तंबाकू की हैबिट रहती है, कि जिसके वजह से भी मुंह खुलना कम हो जाता है। अगर आपको विजडम टूथ के वजह से मुंह खुलना कम हो गया होगा तो वहाँ पे दर्द भी होगा आपको, तो आप डेंटिस्ट के पास जाके अगर विजडम टूथ रिमूव करवा लेते हो तो आपका जो मुंह है वो नॉर्मली जैसे पहले खुलता था वैसे ही खुल जा सकता है। अगर आपको हैबिट है तंबाकू पान गुटखा खाने की, तो ऐसी हैबिट में आपको दर्द नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपका मुंह खुलना कम हो जाता है। तो ये अलार्मिंग साइन है। आप अगर ऐसे होता है तो सबसे पहले आपकी जो हैबिट है वो बंद कर दे और तुरंत आपके डेंटिस्ट के पास जाके उनको दिखाइए कि आपका मुंह कितना खुलता है। तो उसके अलग अलग ग्रेड्स रहते हैं कि आपका मुंह कितना खुलता है, उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट रहती है। तो कभी कभी हम इंजेक्टेबल्स देके भी आपका मुंह नॉर्मली खुलवा सकते हैं, नहीं तो कभी कभी छोटा सा एक सर्जरी करके भी आपका मुंह नॉर्मली खोला जा सकता है। लेकिन हाँ, कंडीशन एक ही है कि सबसे पहले आपको जो आपकी हैबिट है वो बंद करनी पड़ेगी। तो ये थे 5 लक्षण कि जिनको आप नज़रअंदाज ना करें, और अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आप में पाया जाता है तो तुरंत आप आपके फैमिली डेंटिस्ट के पास जाके उसका इलाज करवा लीजिए। तो आप आपकी जो डेंटल प्रॉब्लम होने वाली है उसको हम रोक सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट डाल के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।